25 दिसंबर 2023। ये वो टाइम है जब एंटार्क्टिका में अभी तक की सबसे ज़्यादा गर्मी पड़ी है। टेम्परेचर पिछले 200 सालों में सबसे ज़्यादा दर्ज हुआ है। इसकी माने तो 80% से भी ज़्यादा एंटार्क्टिका पिघल चुका है, यानी कि बर्फ पूरी तरीके से पिघल के पानी में मिल चुकी है और समुद्र के लेवल बढ़ चुके हैं। और इस टेम्परेचर की माने तो अभी जो पानी का स्तर है आने वाले 6 महीने में और ज़्यादा बढ़ सकता है। अगर ये पानी एक लिमिट से ज़्यादा पाया गया तो इसका अंजाम ये होगा कि आधी दुनिया उस पानी में बह सकती है। पूरी दुनिया में सिर्फ मिडल ईस्ट कंट्रीज़ और इंडिया के आसपास की नेबर कंट्रीज़ ही बचेंगे। अमेरिका, लंदन, कनाडा सहित कई सारे देश पानी में जलमग्न हो जाएंगे। उनको ये चीज़ दिख चुकी है। तो अमेरिका के बड़े बड़े साइंटिस्ट हैं, उनको इस बात का भी अंदाज़ा लग चुका है कि आने वाले टाइम में उन देशों में हमारा कब्जा जमाना है जिधर इंसानी जीवन विकसित हो सके और इनके लोग उधर बस सके। अब यार, अगर रहने के लिए आधी दुनिया ही बचेगी तो क्या होगा? इस बात का वर्णन भविष्य मलिका में भी किया गया है, जो आज से ठीक 600 वर्ष पूर्व संत श्री अच्युतानंद जी महाराज द्वारा लिखी गई थी। इसकी माने तो 2024 तमे वर्षे अर्धभूमि भूमि जलस्य अंतः गमिष्यति शेष भूमिम च मनुष्यः परस्परम युद्ध करिष्यन्ति। दोस्तों, इसमें साफ साफ बताया गया है कि 2024 में आधी से ज्यादा दुनिया धरती के अंदर जलमग्न होगी और इंसान इस आधी बची हुई धरती के लिए आपस में ही लड़ पड़ेंगे। इस बात का लक्षण साफ साफ देखा जा सकता है। अमेरिका और लंदन सहित कई सारे देश, इनके जो लोग हैं वो इंडिया, दुबई, इधर उधर अपना फुल हाथ मार रहे हैं और ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में बड़ी बड़ी ज़मीनें खरीद रहे हैं अपने आप को बसाने के लिए। दोस्तों, ये इतनी खौफनाक स्थिति हो सकती है। अगर ऐसा 2024 में हुआ तो महंगाई उस स्तर पर जाएगी जहाँ पे आपके या आम आदमी के बस के पहुँचने की तो शायद बात रहेगी नहीं। दोस्तों, अगर ऐसा कुछ टाइम आता है तो आप ये चीज़ बिल्कुल गांठ बांध लीजिएगा कि आपको कैसे भी करके अपनी पूरी क्षमता के साथ सेविंग्स करना बहुत ज़रूरी हो गया। अगर इस प्रकार का कोई युद्ध होगा तो ये लोग सब भारत की तरफ आक्रमण करने के इनके सबसे ज़्यादा चांसेस हैं, क्योंकि भारत धरती के एकदम सेंटर में आता है और भारत के पास बहुत बड़ा ज़मीन स्तर है। लेकिन दोस्तों, मैं आपको बात बता देता हूँ कि भारत अपनी हार नहीं मानेगा। भारत अंत तक लड़ेगा और विजय भी होके रहेगा। लेकिन आपको ये चीज़ क्लियर हो जाना है कि जब ऐसी सिचुएशन आएगी उस टाइम आपको अपने पास फुल पैसों की ताकत रखनी है, ताकि कुछ भी महंगाई बढ़ती है, अगर लॉकडाउन जैसी स्थिति फिर से आती है पूरे देश में, तो आपको ये चीज़ मान लेनी है कि सेविंग्स करने के मामले में मैं इतना ज़्यादा सक्षम हूँ कि मैं 2 साल तक भी झेल सकता हूँ अगर मेरे को घर बैठ के खाना भी पड़ जाता है तो। और मैं आपको ये चीज़ भी बता देना चाहता हूँ कि ये जो धीरे धीरे न्यू वर्ल्ड ऑर्डर भी इस्टेब्लिश हो रहा है ना, ये सब प्री प्लान्ड हो रहा है। आपने एक चीज़ नोटिस करी होगी, कोरोना काल के बाद पूरे तरीके से आपका नेचर, आपका टाइम टेबल, पूरी दुनिया में कई सारे ऐसे चेंजेस आ चुके हैं जो 2019 में और कोरोना के बाद पूरे तरीके से दुनिया बदल चुकी है। मेरी माने तो ये एक न्यू वर्ल्ड ऑर्डर स्टेब्लिश करने की कोशिश की जा रही थी। आपने आज से पहले कभी सोचा था कि वर्क फ्रॉम होम जैसा भी कोई कंसेप्ट आएगा, या फिर आपने ऐसा कभी सोचा था कि ऑनलाइन क्लासेस भी हो सकती हैं? दोस्तों, आपको एक चीज़ मान के चलनी है, अगर आप पैसे में सक्षम नहीं बनेंगे तो ये लोग आपको पूरी दुनिया में जो वर्ल्ड ऑर्डर स्टेब्लिश हो रहा है, ये लोग आपके ऊपर भी फुल कंट्रोल जमा देंगे। अगर कुछ ऐसी स्थिति आती है तो पूरी धरती का जो शेयर मार्केट है वो एकदम से डाउन चला जाएगा। कई लोग सड़क पर आ सकते हैं और कई सारी चीज़ें जो सिर्फ स्पेसिफिक देशों में बनती है उनके रेट्स आसमान छू जाएंगे। हो सकता है कई ऐसे भी पुश्तैनी कारोबार हों जो एकदम से बंद पड़ जाएं। ये वो वक्त होगा जब कलयुग के अंत का आरंभ होगा। दोस्तों, ऐसा बताया जाता है कि भगवान हरि स्वयं अपने भक्तों की रक्षा करेंगे। तो दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा हरि नाम का जप कीजिए और बुरे कर्म मत कीजिए, क्योंकि आपको ये चीज़ समझने की कोशिश करनी है कि फिर से सत्युग आएगा। और आप एक चीज़ और बता देता हूँ मैं आपको,
जब सतयुग आएगा, सतयुग से पहले एक सफाई अभियान जैसा चल रहा है ये। तो दोस्तों, जो लोग अच्छे होंगे वो लोग बच जाएंगे। आप खुद सोचिए, अगर न्यूक्लियर वॉर जैसी स्थिति आ गई आपस में देशों के बीच, तो दोस्तों त्राही हाहाकार मच जाएगा पूरी दुनिया में, सुनामी। आपको एक बात बता देता हूँ, रशिया, अमेरिका, ऐसे ऐसे मिसाइलें इनके पास कि अगर ये गलती से फोड़ देते हैं तो इतनी भीषण सुनामी आएगी जिसमें आधी से ज़्यादा दुनिया सुनामी में बहकर तबाह हो सकती है। तो अगर ये लोग अपने आप को बचाने की कोशिश करेंगे तो ये लोग काट फाड़ भी सकते हैं। और आप एक बात ये समझ लीजिए कि ऐसी कई सारी कंट्रीज है जिनके पास न्यूक्लियर मिसाइल हैं। दोस्तों, जब आपस में ढेरों धमाके होंगे न्यूक्लियर बमों के तो क्या होगा? दोस्तों, आपको ध्यान ही होगा कि जब ये न्यूक्लियर बम फटता है तो इंसानी जीवन के साथ क्या हो सकता है, कितनी दूर दूर तक इसके लक्षण देखने को मिलते हैं। एकदम से जब पूरी भीड़ भागेगी ना, उससे पहले मैं चाहता हूँ कि तुम लोग अपने आप को सेफ करो। मेरी वीडियो जिन जिन तक भी पहुँच रही है वो लोग सब अपने बचाव के रास्ते ढूंढ के रखो, कि जब एंड में बहुत ज़्यादा भीड़ होगी बचाव के लिए तो उस वक्त कई लोग ऐसे होंगे जो अपना बचाव नहीं कर पाएंगे। तो ये वो टाइम है, पूरे तरीके से सतर्क हो जाओ। जो लोग भी इस बात को अभी भी नकार रहे हैं और इस फितूर में बैठे हुए कि यार ऐसा तो कुछ भी नहीं होगा, थोड़ा सा भी फ़र्क नहीं आएगा, तो यार मेरी अभी भी तुमसे रिक्वेस्ट है कि थोड़ा सा सतर्क हो जाओ। अगर कुछ नहीं होता है तो अच्छी बात है, नुकसान तुम्हारा नहीं होगा, लेकिन अगर कुछ भी हो जाता है तो उसकी तैयारी तुम लोग पहले से ही करके रखो। संभल जाओ, क्योंकि एंड मोमेंट पे तुम शायद बचाव का मौका नहीं मिलेगा तुम्हें। जो लोग भविष्य मल्लिका के बारे में जानते हैं या फिर उन्हें कलयुग का नॉलेज है, वो लोग मेरी बात से पूरे तरीके से एग्री कर रहे होंगे। दोस्तों, आप ही मुझे बताइए, क्या मैं कुछ गलत बात बोल रहा हूँ आपको? क्या तुमने आज से पहले कभी सोचा था कि कोरोना जैसी कोई बीमारी आएगी? ऐसा तुम्हारे को फर्स्ट टाइम में एक्सपीरियंस हुआ होगा। आज से इससे पहले तुमने कभी ऐसी कुछ चीज़ एक्सपीरियंस नहीं की होगी, क्योंकि ये फर्स्ट टाइम ही आया है। कई लोगों ने अपनी जान गंवा दी। उस वक्त ये हालात थे कि हॉस्पिटल्स में बेड्स नहीं मिल रहे थे। सोच के देखो क्या होगा अगर आधी दुनिया की आबादी एक साथ आने की कोशिश करेगी। आप समझ नहीं रहे हो वो कैसा मंजर होगा, बहुत खौफनाक मंजर हो सकता है वो। तो मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूँगा कि प्लीज़ अपनी तैयारी कर लो, क्योंकि जिन लोगों को भी मेरी बात से, जो लोग भी एग्री कर पा रहे हैं, उन्हें पता है कि मैं क्या बात कर रहा हूँ। मेरी तुमसे यही रिक्वेस्ट है कि पाप करना बंद कर दो, मांस मच्छी खाना छोड़ दो और हरि नाम का जाप करो, भगवान को सच्चे मन से याद करो। और मेरी आप सबसे एक रिक्वेस्ट है कि मेरी वीडियो कोई डिलीट करवा दे, इससे पहले इसको जल्दी से जल्दी शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए और अपनों का बचाव कीजिए। आगे मैं तुम्हारे लिए ढेरों अपडेट्स लाता रहूँगा। मुझे जहाँ जहाँ से मिलेंगे, मैं बहुत रिसर्च करता हूँ इस मैटर पे, तो मेरे साथ बने रहना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो और मेरी सारी वीडियोस देखते रहना, ताकि मैं तुमको अपडेट कर सकूं और मैं बता सकूं स्थिति का अंदाज़ा।